हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि आप अपना गिटहब का अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और गिटहब के ऊपर हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आप गिटहब पे कैसे काम कर सकते हो। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें आज दिखाना चाहूँगा। वो है, पहली बात तो गिटहब पे आप कैसे काम करोगे। देखो, ये जो github.com/fullstacknest है, ये एक्चुअली हमारे कंपनी का गिट अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा पूरा प्रोफाइल है। यहाँ पे मुझे कुछ बैजेस वगैरह मिले हैं। और ये जो प्रोफाइल क्रिएशन है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट करो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके कर सकते हो, या तो मैं आपको क्या करता हूँ, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो गिटहब साइन अप, ठीक है। इस तरह लिखो। अब देखो, जॉइन गिटहब बता रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब साइन अप करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको ये ईमेल मांग रहा है, तो मैं फ़िलहाल के लिए अपना ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा अभी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से देना, और याद रखना उस पासवर्ड को आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको पासवर्ड को अपने गिट लोकल मतलब आपको पासवर्ड को फ्यूचर में यूज़ करने का काम आएगा, ठीक है। कहाँ काम आएगा मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो फिलहाल मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ये पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देना। ओके, तो अभी मेरा पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो मैं अभी के लिए कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये एक यूज़र नेम बोल रहा है। देखो, मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंपनी का एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर एक यूट्यूब लेसन्स करके एक बनाता हूँ। स्मॉल में ही आप बनाओ, यूट्यूब लेसन्स कर। यूट्यूब इज़ नॉट अवेलेबल, ओके। मैं अपना FSN-YouTube करता हूँ, ओके। FSN-YouTube अवेलेबल। FSN मतलब फुल स्टैक नेस्ट यूट्यूब, ठीक है। फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, वुड यू लाइक टू रिसीव ये प्रोडक्ट। अगर आपको गिटहब के रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वाई टाइप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो टाइप कर लेना, एन टाइप करना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वाई टाइप कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू। तो ये वेरीफाइंग योर अकाउंट, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई के लिए क्लिक करता हूँ। देखो, ये आपको कुछ पूछेगा, इसको मतलब आपको क्या करना है, ये फिंगर जिस डायरेक्शन में हुआ है उसी डायरेक्शन में इस एनिमल को रोटेट करना है, इस तरह। देखो, ये सही लग रहा है, मैं एक और बार करके देखता हूँ। नहीं, तो ये अब सही है, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब ये एक और पूछेगा मुझे, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। चलो, ये दोनों सही लग रहा है अभी मुझे। सबमिट, ओके। तो ये वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद क्रिएट अकाउंट करना है आपको। तो क्रिएट अकाउंट के बाद ये एक पूछेगा, यहाँ पे सेव कर लेने। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ओके, यस। इसको फिलहाल अभी वेरीफाई इट्स यू, मुझे अभी ये नहीं करना है। चलो, अब ये जो लॉन्च करने के लिए इसमें कुछ कोड भेजा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, अपने ईमेल आईडी से उस कोड को निकालता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जीमेल का आ गया है। तो ये जो कोड है मुझे वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 800, तो इसको लिखने के बाद देखो, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू। तो मैं यहाँ पे 2 to 5 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो जस्ट मी कर सकते हो, बट मैं बेटर यही कहूँगा कि आप 2 to 5 लिख दो, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट कर सको, ठीक है। अब आर यू अ स्टूडेंट और टीचर, मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। फिर कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि आपको गिटहब के क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल अभी सिक्योरिटी में सभी पे क्लिक कर लेता हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंटरप्राइज सिक्योरिटी, क्लाइंट टैब्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम ऑटोमेशन, कम्युनिटी,
सभी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो मुझे कुछ ये पूछेगा फ्री में आपको क्या क्या मिलेगा। फ्री में मुझे 2000 CI/CD क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये जो होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे क्या करना होता है। और फिर 500 MB ऑफ पैकेज स्टोर फ्री फॉर पब्लिक रिपोजिटरीज, ठीक है। 15 GB का कोड स्पेस स्टोरेज मिलेगा। 120 आवर्स ऑफ कोड स्पेस कंप्यूट, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बट ये जो प्रो वाला है ना, ये प्रो कुछ प्राइस के साथ आता है। अप्लाई फॉर योर गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स। अब ये जो स्टूडेंट बेनिफिट्स के लिए आप अप्लाई करोगे, देखो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। अब ये कुछ प्लान के लिए बोलेगा शायद। साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलप, लर्न टू शिप, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड टूल्स, दैट्स वाई वी क्रिएट गिटहब स्टूडेंट। तो इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर, स्कूल्स, कैंपस, स्टूडेंट्स, लर्न यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये स्कूल के लिए अगर आप करोगे तो यहाँ पर गेट स्कूल बेनिफिट्स ये सब बताया है। फिलहाल अगर आपके पास, मेरे पास वो अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास अपना एकेडमिक ईमेल आईडी है तो आपको शायद मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट टीचर्स गेट स्टूडेंट बेनिफिट्स कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया। फ्री गिटहब प्रो व्हाइल यू आर स्टूडेंट। ओके, ये सब के बाद अब क्या मिल रहा है इधर। ओके, अब व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, व्हाट ईमेल एड्रेस डू यू यूज फॉर स्कूल। ओके, तो एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पर आपको ना ये रिव्यू के लिए बोलेगा, ठीक है। तो मुझे वो सब झंझट नहीं चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर लो। इसको अपने इंस्टीट्यूट से आपको है ना कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने ये @gmail ID बताया है ना, तो फिलहाल मैं इसको ये वेरीफाई करेगा तब जाके आपको अलाउ करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो मेरा जो स्कूल का नाम है मैं वापी पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ा था वापी पब्लिक स्कूल। इसको हाउ डू यू प्लान टू यूज फॉर लर्निंग, ठीक है। मैं फिलहाल करके देखता हूँ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं आपको स्टैंडर्ड वे है उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर कंटिन्यू, अलाउ, इसको अलाउ कर दो। रिक्वेस्टेड डिस्काउंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब ये पूछ रहा है वी नीड अ लिटिल मोर एकेडमी, व्हाट डू यू। अब ये इधर आए, टेक योर कंप्यूटर कैमरा टू टेक अ पिक्चर, वेब कैमरा ऑन करके, प्रूफ टाइप। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड वगैरह बहुत कुछ इधर पास देना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर github.com पे आके वापस से देखो ये मेरा फिलहाल किसने मेरा नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। स्टूडेंट अकाउंट नहीं है, ये एक नॉर्मल अकाउंट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ये नॉर्मल अकाउंट पे यहाँ पर देखो ये इधर दिखाएगा FSN यूट्यूब। मैं यहाँ पे योर प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये एडिट प्रोफाइल पे जाकर मैं अपना नाम दे देता हूँ सत्य प्रकाश, ठीक है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अभी डोंट स्पेसिफाई प्रोनाउंस, मैं यहाँ पर ही और हिम लिख देता हूँ। लोकेशन पे मैं यहाँ पे वापी दे देता हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले लोकल टाइम, अब अपने सोशल लिंक्स वगैरह तो अभी फ़िलहाल मैं सेव कर देता हूँ इतना ही करके। ओके, तो ये मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर सेट स्टेटस में यहाँ पर अपना खुद का अवतार भी क्रिएट कर सकते हो। इस अवतार के लिए आप क्या करो, एडिट पे जाकर अपलोड ऑफ फोटो, यहाँ पे अगर मैं ओके मुझे यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मिल गए मेरे, तो मैं क्या करता हूँ एक इसको लेकर देखता हूँ ये आता है कि नहीं आता है, हाई करके। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके देखते हैं इधर से। नहीं, ये इतना ही रहेगा फुल विड्थ, तो ठीक है चलो इसको इतना ही करके रखते हैं। ये हाई पर नहीं, सिर्फ इस रोबोट के साथ साथ ये हाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब सही लग रहा है मुझे ये। तो मैं सेट न्यू प्रोफाइल पिक्चर,
तो ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर नीचे आकर, अगर आपका कोई URL वगैरह है तो आप यहाँ पर दे सकते हो अपने प्रोफाइल का URL, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आप इन सभी का सोशल अकाउंट का लिंक भी दे सकते हो। मैं कंपनी पे लिख देता हूँ फुल स्टैक नेस्ट, ठीक है। वापी अब इसको अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। चलो मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया, तो मैं व्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर पता नहीं फ़ोटो क्यों नहीं आया, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अभी भी फ़ोटो नहीं आया। कमाल, यहाँ पर एडिट तो हो गया है पर पता नहीं क्यों वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मेक माई प्रोफाइल, इंक्लूड प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेक प्रोफाइल, नहीं इसको सिलेक्ट मत करना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक तो कर रहा हूँ, प्रोफाइल अपडेट तो हो रहा है। गो टू योर पर्सनल प्रोफाइल, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे लिंक पे ओपन करके देखता हूँ, शायद वहाँ पे आ जाए। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि अपडेट, ओके यहाँ पर आ गया है। देखो यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट होके आ गया है, बस इधर फोटो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो यहाँ पर हमने इतना कुछ कर लिया। अब देखो, अब आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है गिट बैश करके, ठीक है। ये गिट बैश करके जो सॉफ्टवेयर है आपको ये डाउनलोड करना है। अब ये गिट बैश आपको क्यों करना है, देखो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि गिट और गिटहब जो है ना दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। गिटहब इज़ डिफरेंट, गिट इज़ डिफरेंट। क्या डिफरेंस है, देखो अभी हमने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। गिट पे कुछ काम नहीं किए हम लोग। तो गिटहब बेसिकली एक कंपनी कहो या एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म कहो, या तो एक पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। गिटहब अपने आप में कंपनी है और एक वेब प्लेटफॉर्म है, और एक वैसे वेब प्लेटफॉर्म नहीं, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। तो गिटहब आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है जो गिट में आपको लिमिटेशंस है। गिटहब बेसिकली गिट को ही यूज़ करता है, ठीक है। मैं आपको अगर डिफरेंस यहाँ पर बताऊँ तो गिट और गिटहब एक्चुअली सेम नहीं है, दे आर रिलेटेड बट सर्व डिफरेंट पर्पस। मतलब ये दोनों सेम नहीं है बट काम लगभग सेम टू सेम करते हैं और अलग अलग वे में करते हैं, उनका कुछ डिफरेंट पर्पसेस है, ठीक है। वो क्या पर्पस है मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ। तो गिट बेसिकली क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, पहले गिट से पहले क्या था, एक SVN करके था, ठीक है। वो बहुत ओल्ड हो चुका है, अभी गिट लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर से गिट काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ गया है। तो गिट क्या करता है, गिट अलाउस यू टू ट्रैक चेंजेस इन योर कोड बेस, मैनेज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, कोलैबोरेट विद अदर्स एंड मेंटेन अ हिस्ट्री ऑफ योर वर्क। इट्स अ कमांड लाइन टूल एंड अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि गिट एक एक्चुअली एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने कोड का या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको मैनेज करना हो, उसको कौन सा कोड कब कमिट कर रहे हो, उस कोड के अंदर कितने, कोई आप अपना कोड तो खुद करोगे लेकिन आपको अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वो कैसे वहाँ पर हेल्प करेगा, तो उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट बताया इधर, कोलैबोरेट करना, फिर अपने कोड का पूरा मतलब अपने प्रोजेक्ट में कब कब आप चेंजेस कर रहे हो उसका हिस्ट्री मेंटेन करना, ये सभी चीज़ गिट आपको हेल्प करता है करने में। गिट कैन बी यूज्ड लोकली ऑन योर कंप्यूटर विदाउट एनी रिमोट सर्वर और होस्टिंग सर्विस। अब देखो ये रिमोट सर्वर और होस्टिंग सर्विस जो बताया ना, यहाँ पर आपको गिटहब का काम आता है, ठीक है। तो गिटहब बेसिकली क्या है, गिटहब एक्चुअली एक कंपनी है। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ होस्टिंग फॉर गिट रेपोजिटरी। अब गिट रेपोजिटरी बनाना कैसे है, रेपोजिटरी मतलब क्या होता है, बेसिकली एक फोल्डर, आपका जो भी फोल्डर है वही आपका एक रेपोजिटरी है, ठीक है। और वो गिट एक नॉर्मल रेपोजिटरी या एक नॉर्मल फोल्डर कहो, उसको आप गिट रेपोजिटरी में कैसे बनाओगे वो हम आज की वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो गिटहब क्या करता है, इट इज़ अ सर्विस दैट मेक्स इट ईजियर टू कोलैबोरेट एंड मैनेज गिट रेपोजिटरीज। तो गिट नॉर्मली अगर आप गिट में काम करने जाओगे ना, गिट आपको कमांड लाइन हम कैसे करते हैं, इस तरह CMD लिखकर, ये CMD क्या है, किस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ गया,
तो सेम वैसे ही गिट का भी एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है। मैं गिट लिख के करूँगा, ये देखो ये मुझे गिट के सारे ऑप्शंस भी दे दिए, क्योंकि गिट मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आपके उधर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो इसलिए आपको नहीं आएगा ये कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये गिटहब क्या करता है, गिटहब एक वेबसाइट में आपको यूज़र इंटरफेस देता है कि आप अपने रिपोजिटरी क्रिएट करो ये सब, ओके। और गिटहब क्या करता है, इधर बताया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद गिट रिपोजिटरीज। आपके सिस्टम पे कोई भी गिट रिपोजिटरी हो उसके साथ इंटरैक्शन करने के लिए ये आपको एक यूआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स फीचर्स लाइक पुल रिक्वेस्ट, इश्यूज, विकीज एंड प्रोजेक्ट बोर्ड्स फॉर मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे मतलब फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू गिट। गिट क्या है, गिटहब के अंदर गिट अपना एक, देखो गिट क्या है, बेसिकली एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है और गिटहब उस टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। गिटहब ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल फीचर्स that allow developers to collaborate, share and contribute to open source project। अभी मान लो आप कोई एक ओपन सोर्स कंपनी है, मतलब लिनक्स कोई ले लो, तो उसको अगर कुछ कोलैबोरेशन चाहिए होगा, मतलब लिनक्स कहाँ पे, यूएसए की कंपनी है, वहाँ पर अगर हम इंडिया से कुछ कोलैबोरेट करके उनको हेल्प करना चाहेंगे तो हम लिनक्स के गिट रिपोजिटरी में जाके परमिशन ले सकते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो गिटहब क्या है, बेसिकली गिटहब एक कंपनी है जो गिट का यूज करती है, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं आपको एक समराइज करवा देता हूं। इन समरी, गिट इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम इटसेल्फ, व्हाइल गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट यूजेस गिट फॉर वर्जन कंट्रोल एंड एड्स कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर्स। There are other Git hosting services similar to GitHub such as GitLab and Bitbucket which offer similar functionality but on different platforms। अब जैसे ये GitHub है ना, तो सेम वैसे ही अदर कंपनीज भी है, बट जो अदर कंपनीज है वो थोड़े पेड है। GitHub क्या है, फ्री में प्रोवाइड करता है। बाकी के जो अदर कंपनी से एक हो गया Bitbucket जो कि एटलासियन कंपनी ओन करती है, फिर एक GitLab हो गया, GitLab को खुद GitLab इनकॉर्पोरेटेड ओन करती है और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और दूसरा हम जो GitHub अभी सीखने वाले हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें, ये सभी कंपनीज, एक्चुअली ये तीनों ही कंपनियां ज़्यादातर मार्केट में यूज़ होती है और ये तीनों ही कंपनीज गिट को ही यूज़ करती है एज अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। आप गिट में जो भी कोड लिखोगे सारा का सारा कोड ये बाकी के तीनों कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम ये गिट बैश को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गिट बैश में जाके डाउनलोड्स पे आप क्लिक करना, फिर उसके बाद इधर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक कर देना। तो आपका आई थिंक अभी डाउनलोड होगा नहीं। तो ये 64 बिट सेटअप, 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप, इसके ऊपर आप क्लिक करना है सेकेंड लिंक के ऊपर, या तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पर ही आप क्लिक कर दो तो आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं इसको अभी क्या करता हूँ, पॉज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी ये डाउनलोड होके रहा है। आप डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। गिट बैश आपका बराबर से इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखना गिट बैश करके, ये अपने आप आपको मिल जाएगा इधर गिट बैश। ये देखो अब ये गिट बैश आपको मिल गया इधर। तो आप क्या करना, आप अभी क्या करो, इस गिट बैश पे मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा, वो कमांड्स आपको यहाँ पर यूज करना होगा। वो कमांड्स क्यों यूज करना होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉम्प्ट देगा वो, ताकि आपका जो लैपटॉप है वो आपके इस गिटहब प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आपका ये जो गिटहब का पूरा अकाउंट है ना, उसके साथ आपका ये लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या है, देखो मैं यहाँ पर गिट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखो गिट मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए पूरा बता रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गिट कॉन्फिग, ये कमांड आपको टाइप करना है, डैश डैश ग्लोबल, ग्लोबल के बाद यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट नेम, फिर यहाँ पर आपको कोट में लिखना है, ये यूज़र नेम क्या था मेरा, FSN यूट्यूब, FSN डैश यूट्यूब, ठीक है। इस तरह आपको ये लिखना है, गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम,
फिर एक कोट के अंदर FSN यूट्यूब। ये लिखने के बाद आपको एंटर हिट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको वापस से पूछे, कुछ मांगेगा नहीं, बस आपको कुछ मिलेगा, मतलब एक ऐसे खुल जाएगा, ये एक नया लाइन आ जाएगा। उस नए लाइन पे आपको लिखना है git config -- global user डॉट email। आपको ईमेल सेटअप करना है, ईमेल। फिर आपने जिस ईमेल पे ये अकाउंट क्रिएट किया था वही ईमेल आपको यहाँ पर ऐसे, जो भी आपका ईमेल होगा यहाँ पर देखकर @ मैंने जीमेल से किया था, तो इस तरह पूरा मुझे ईमेल ये कोट में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद फिर से एंटर हिट करना। एंटर हिट करने के बाद आपको नया लाइन मिलेगा, तो न्यू लाइन पे आप लिखना गिट, ये सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड, यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड लिखा था पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आप यहाँ पर वो पासवर्ड लिखना। अगर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर पासवर्ड लिखना अपना। और पासवर्ड लिखने के बाद आपको एंटर हिट करना है, बस फिर आपका गिटहब एक तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो अब हम काम कैसे करें, ठीक है। तो हमको काम करने के लिए मैं पहले एक गिट रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, या रेपोजिटरी पे जाता हूँ। हमारे पास कोई रेपोजिटरी नहीं है, तो फिलहाल मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। लेट्स से फर्स्ट रेपो। ये फर्स्ट रेपो, कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे आप क्या देना, दिस इज माई फर्स्ट रेपो फॉर प्रैक्टिस। ओके, इस तरह PRACTI प्रैक्टिस। अब ये ऐड अ रीडमी बोल रहा है। अब रीडमी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बाद में। फिलहाल ये इतना हो गया, तो क्रिएट रेपोजिटरी क्लिक कर दो, तो ये सब अपने आप एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेगा। देखो यहाँ पे अब ये फोटो अपलोड भी कर दिया। ओके, ये रेपोजिटरी आ गया। बट अभी मैं आपको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल नहीं समझाऊंगा ये FSN यूट्यूब में, क्योंकि अभी मेरा जो रेपोजिटरी है ना यहाँ पर है, ये मेरे खुद के अकाउंट में। देखो ये जो मेरा फुल स्टैक नेस्ट है, मेरा यही वाला अकाउंट मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसी यहाँ पे ही मैं आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। तो वही रेपोजिटरी मेरे यहाँ पर भी प्रेजेंट में क्रिएट करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी में फर्स्ट रेपो कर लेता हूँ, फर्स्ट रेपो। देखो आप भी सेम टू सेम नाम से दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपके इसमें सर्च करेगा, आपके इसमें यूनिक होना चाहिए। मेरा वाला और आपके वाले में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरा वाला सिस्टम डिफरेंट है, आपका सिस्टम डिफरेंट है। तो यहाँ पर दिस इज़ माई फर्स्ट रेपो, दिस इज़ माई फर्स्ट रेपो, इस तरह पब्लिक। अब उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट रेपो यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब फर्स्ट रेपो, इस तरह, ताकि मुझे भी कन्फ्यूज़न ना हो आगे। फिर क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये रेपोजिटरी आ गया। अब मैं यहाँ से काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बना के रखा है गिट, और इसको VS कोड पे ओपन किया है। अब इस गिट के अंदर मैं कुछ एक नया फोल्डर बनाता हूँ फर्स्ट रेपो करके। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल सा index.html, आप अभी फ़िलहाल कोई भी फाइल बनाओ, मैं एक बेसिक सा HTML फाइल बना के आपको समझाता हूँ। ओके, ये HTML फाइल बना दिया। अब यहाँ पे मैं H1 टैग के अंदर फर्स्ट फाइल, इस तरह, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो इस फर्स्ट रेपो के अंदर मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके वो गिट बैश हियर पे क्लिक करना है। तो गिट बैश जब मेरा मिल जाएगा तो मैं आपको गिट के कुछ कमांड्स आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको एक्चुअली और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियरली आपको दिख रहा हो। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस देखूँ, अगर मुझे अपने एप्लीकेशन का मतलब पूरे यही मेरा रेपोजिटरी है, जो फर्स्ट रेपो लिखा हूँ ना, ये क्या एक नॉर्मल फोल्डर है। अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ ना तो ये बताएगा नॉट अ गिट रेपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज। ओके, तो मुझे उसको गिट रेपो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कमांड यूज करूँगा, गिट इनिट करूँगा। तो इनिशियलाइज द गिट
इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और मेरे यहाँ पे गिट करके शो भी कर रहा है, ठीक है। अगर आप में ये शो नहीं कर रहा होगा ना, तो आप क्या करना, व्यू पे जाना, व्यू पे जाने के बाद ये जो हिडन आइटम्स है इसके ऊपर आप टिक कर देना, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखो गायब हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हिडन आइटम्स पे क्लिक करना है, देखो ये हिडन आइटम्स में शो करेगा मुझे। ओके, गिट इनिट हो गया। अब मैं गिट स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये मुझे क्या बता रहा है, index.html, मतलब मेरे इसके अंदर एक index.html फाइल है। अब पूछ बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स, या रेड कलर में है, अनट्रैक्ड है, मतलब इसकी ट्रैकिंग हुई नहीं है। अभी अगर मैं कोड पे जाके देखूंगा ना, ये देखो यहाँ पर यू बता रहा है, यू मतलब क्या है, अनट्रैक्ड। ओके, तो इसको ट्रैक कैसे करेंगे अभी, इसके लिए मुझे गिट ऐड, फिर मैं यहाँ पर देखो मेरा एक ही फाइल है तो मैं index.html लिख सकता हूँ। अगर आप क्या करो, सिर्फ इंडेक्स IND के बाद टैब प्रेस करोगे ना अपने कीबोर्ड में, तो ये पूरा का पूरा ले लेगा। अब उसके बाद प्रेस एंटर कर दो, फिर अभी देखो गिट स्टेटस। अब देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आ गया है, पहले क्या था, रेड कलर में, अब ग्रीन कलर में आ गया है। मतलब अब ये जो भी चेंजेस है हम लोग कमिट कर सकते हैं। तो कमिट करने के लिए क्या करना होगा, हमने ऐड किया तो git commit -m, और यहाँ पर ये m का मतलब होता है मैसेज, क्या मैसेज करना है आपको। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है, फर्स्ट कमिट, फिर एंटर हिट करता हूँ। तो अब मुझे हमारे इस रेपोजिटरी में कमिट करना है, ठीक है, इस रेपोजिटरी में। तो उसको पता कैसे चलेगा, उसके लिए मुझे ये वाला जो ब्रांच में, देखो हमने यहाँ तक कोड कर दिया है, ये जो ऐड रीडमी ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये ब्रांच m करके है, इसको कॉपी करके यहाँ कहीं पे भी आप राइट क्लिक करो, फिर पेस्ट पे क्लिक कर देना। फिर अपने कीबोर्ड में जो राइट की है वो नंबर पैड के नीचे, नंबर पैड के बाजू में आपको मिलेगा, ओके, राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे राइट की को प्रेस करना, फिर एंटर करना। ये देखो अब मास्टर से मेन ब्रांच में आ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओके, हमको अभी ये जो एड्रेस है git github.com/git, ये जो भी ओरिजिन है, ये कमांड को हमको कॉपी करना है। ये सिर्फ एक ही बार करना है, हमको बार बार नहीं करना है, ताकि हमारा ये जो रिपोजिटरी है गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, फिर से राइट की, फिर एंटर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, git push -u, ये u का मतलब होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, ये पहला ब्रांच है हमारा, मतलब कोई भी ब्रांच हम फर्स्ट टाइम कमिट करते हैं तो -u लिखना पड़ता है, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन के बाद मेन, ये मेन, अगर आपका कोई दूसरा ब्रांच होगा ना तो आप दूसरे ब्रांच का नाम लिखो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अभी जब आप एंटर हिट करोगे ना तो डायरेक्टली आपका ये नहीं आएगा, ये आपको एक पॉपअप विंडो देगा। उस पॉपअप विंडो में आपको पूछेगा कि अलाउ करने के लिए, तो आप क्या करना, थोड़ा ये टाइम लगता है, कभी कभी 5 से एक आधा से हाफ मिनट तक का टाइम लग जाता है। वो पॉपअप विंडो आएगा तो उस पॉपअप विंडो पे आप अलाउ कर देना, तो वो पूछेगा कि ऑथोराइज गिट रेपोजिटरी, मतलब ऑथोराइज करने बोलेगा, तो आप ऑथोराइज पे क्लिक करके इनेबल कर देना उसको, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका पुश हो गया होगा। तो ये देखो ये मेरा पुश हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर गिटहब पे आके इधर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये मेरा कोड इधर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है एक रीडमी फाइल ऐड करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके देखो अभी अनट्रैक चला गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रीडमी फाइल ऐड करता हूँ, इधर राइट क्लिक करके readme.md, यहाँ पर मैं बस सिंपल सा क्या करता हूँ, हैश लिख कर, ये हैश मतलब इसका मतलब होता है कि बोल्ड कितना रहेगा, मतलब अपना फॉन्ट कितना बड़ा रहेगा। अगर सिंगल हैश है तो बहुत बड़ा फॉन्ट होगा, ट्रिपल हैश है तो थोड़ा छोटा रहेगा। मैं लिखता हूँ इधर फर्स्ट रेपो फॉर गिट प्रैक्टिस इस तरह। तो अब ये हमारा अनट्रैक हो गया। अब देखो अब मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं गिट स्टेटस पे चेक करूँगा तो देखो ये रीडमी फाइल ऐड करने बोल रहा है, तो मैं गिट ऐड, अभी मैं रीडमी फाइल लिखूंगा नहीं, मैं फुल स्टॉप लिख दूंगा, ठीक है।
तो ये मेरा सारा का सारा ऐड कर लेगा। देखो फिर गिट कमिट, ये स्टेप्स याद रखना, पहले ऐड करना है फिर गिट कमिट यूज़ करना है। गिट कमिट -m, मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ एडेड रीडमी। देखो आप है ना मैसेज एकदम अच्छे अच्छे मैसेज रखना, ताकि बाद में जब आप पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पर कैसे, देखो इधर कैसे बता रहा है कि मैंने फर्स्ट कमिट अपना मैसेज दिया था तो ये यहाँ पर आ गया। तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर गिट कमिट -m रीडमी करूँगा। देखो रीडमी का मैसेज भी मुझे मिलेगा। फिर मैं गिट पुश, सिर्फ गिट पुश, फिर यहाँ पे -u गिट पुश में ओरिजिन कर लेता हूँ, गिट पुश ओरिजिन। तो ये मेन ब्रांच है तो -origin, गिट पुश ओरिजिन करोगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे रीडमी ऐड किया तो ये मेरा रीडमी जो था वो अपने आप इधर आ गया। फर्स्ट रेपो, ये देखो रीडमी का मैंने मैसेज रखा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब ये फर्स्ट 1 ब्रांच बता रहा है। अभी देखो हमें दूसरा ब्रांच क्रिएट करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो गिट है ना ये लोकली काम करता है। हम पुश करके यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम यहाँ से कनेक्टेड है हमारा। हमने जो रिमोट ऐड ओरिजिन ये सब किया था ना, वो कनेक्ट किया था हमने अपने गिटहब अकाउंट को गिट बैश से। तो मैं क्लियर करके मैं अभी एक नया ब्रांच बनाता हूँ। देखो गिट ब्रांच डैश गिट ब्रांच, देखो ये भी एक कमांड है। अब डायरेक्टली आप क्या करो, गिट चेकआउट -b मैं क्या करता हूँ ब्रांच -2 कर लेता हूँ। ठीक है, गिट चेकआउट -b ब्रांच -2 ऐसा करूँगा। देखो ये मेन से इसने क्या बताया, स्विच टू अ न्यू ब्रांच। अब इस न्यू ब्रांच के अंदर ये देखो मैं index.html में मैं यहाँ पर एक h2 टैग ऐड करके फ्रॉम ब्रांच 2, फिर इधर एक और h2 टैग, दिस इज द न्यू चेंजेस। ठीक है, इस तरह मैंने कुछ लिखा। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गया ना, तो ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, बेसिकली क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशंस में जाके ना आप यहाँ पर गिट सर्च करो तो ये देखो गिट हिस्ट्री, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। फिर ये गिट लेंस, इसको भी आप इंस्टॉल कर देना। ठीक है, गिट हिस्ट्री गिट लेंस, और कुछ मैंने इंस्टॉल किया है देख लेता हूँ, गिटहब। फिर एक गिटहब पुल रिक्वेस्ट को भी आप इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ये तीनों इनको इंस्टॉल कर दो, कभी ना कभी काम आएंगे आपको। तो फिलहाल अभी मुझे ये यहाँ पर बता रहा है कि ये सब मैंने मॉडिफाई किया है। देखो यहाँ पे भी बता रहा है अनकमिटेड चेंजेस। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर इधर देखो क्या है। अभी हम यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही चीज़ ऐड किया है, फर्स्ट कमिट एडेड रीडमी। ठीक है, तो अब मैं इधर गिट स्टेटस देखता हूँ, गिट स्टेटस। तो ये देखो index.html को ये क्या बता रहा है, मॉडिफाइड। ये अनट्रैक्ड नहीं है, अभी मॉडिफाइड है। तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, गिट ऐड फिर डॉट कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। स्टेटस चेक करता हूँ, चलो ये ऐड हो गया है। अभी मुझे उसको कमिट करना है, -m न्यू चेंजेस डन, न्यू चेंजेस फ्रॉम ब्रांच। देखो ऐसे फ्रॉम मत लिखो, न्यू चेंजेस। देखो ज़्यादातर कंपनीज क्या बोलती है कि आपका जो भी ब्रांच है ना, ब्रांच या जो भी आपने बनाया होगा उसी नाम से ऐसे करके आप बनाओ। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा कि सबको आइडिया रहेगा कि आप कौन से ब्रांच में से क्या चेंज किए हो। ठीक है, ब्रांच का नाम, उसके बाद वो मैसेज जो आप देना चाहते हो, इस तरह ये प्रोफेशनल वे है। ओके, फिर एंड पे क्लिक किया तो ये हो गया हमारा पूरा कमिट का मैसेज। देखो चलो ये कर दिया। अब देखो वापस से मैं गिट स्टेटस करूँगा तो ये क्या बता रहा है, नथिंग टू कमिट वर्किंग क्लीन ट्री। अभी मुझे क्या करना है, गिट पुश -u ओरिजिन। अब मुझे ये ब्रांच 2 लिखना है। ठीक है, ये देखो ब्रांच 2 अब मेरा कमिट हो जाएगा, कमिट हो गया। अब देखो इधर देखो ऑटोमेटिकली आ गया, ब्रांच 2 हैड रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। बट अभी देखो यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ है। मैं आपको अभी इधर लोकली मर्ज करके दिखाता हूँ। लोकली मर्ज कैसे करना है, मुझे गिट चेकआउट मेन, जो हमारा मेन ब्रांच था, इस मेन ब्रांच पे मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर गिट मर्ज, ये मर्ज करने से पहले आप देख लो, मैं जब मेन ब्रांच में आया ना तो ये देखो हमने जो चेंज किया था वो चला गया यहाँ से।
देखो हमने यहाँ पे 2 लाइन और ऐड किए थे, वो चला गया। अगर आपको देखना है ना वो 2 लाइन, तो ये देखो मैं यहाँ ब्रांच 2 पे आके क्लिक करके देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो ब्रांच 2 चेंजेस इसके index.html में, ये देखो हमने यहाँ पर ये 2 लाइन चेंज किए थे ना, वो टोटली चला गया। तो अब देखो अब हमको क्या करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोकली मर्ज कर रहा हूँ, इस गिटहब के साइट पे मर्ज नहीं कर रहा हूँ। तो गिट मर्ज जो भी ब्रांच था उसका नाम दे दो, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं मर्ज करूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी हमारा वो आइटम मतलब वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे गिट मर्ज ब्रांच 2 लिखकर एंटर हिट किया, तो ये देखो फास्ट फॉरवर्ड index.html 2 लाइन ऐड हुए, एक फाइल चेंज हुआ है, 2 इंसर्शंस, मतलब हमने 2 नए लाइन ऐड किए ना, इसीलिए यहाँ पे 2 इंसर्शंस लिख रहा है। तो अब देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये आ गया ब्रांच 2 न्यू चेंजेस, देख रहे हो आप, ये हमारा कमिट यहाँ मतलब नया चेंज यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने मर्ज कर दिया, लोकली मर्ज किया। याद रखना हमने लोकली मर्ज किया है, हमने यहाँ साइट पे मर्ज नहीं किया है। अभी भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, देखो अभी भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी ये यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है, देख रहे हो ये यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है। ओके, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट होने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओके चेकिंग फॉर अवेलेबिलिटी टू मर्ज, ये मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरीथिंग, मैं कुछ भी एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, एवरीथिंग ओके। फिर उसके बाद कमेंट करके कमेंट ऐड कर दिया। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज, ओके तो ये मर्ज हो गया हमारा इधर। अब देखो वहाँ पर मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी मैं कहाँ पे चला गया, मुझे इस रेपो पे आना था। देखो अब हमारा ये चेंजेस मर्ज हो गया है, देखो अभी वो ऊपर से वो ब्रांच चला गया। ओके, तो इस तरह आपने क्या किया। अभी देखो मान लो कि अगर आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं इस रीडमी के अंदर कोई चेंज करता हूँ, देखो इस रीडमी, ये रीडमी फाइल है, इस कोड पे आते हैं और रीडमी फाइल, इस रीडमी फाइल के कोड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ। देखो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर मैं यहाँ पर डैश करके चेंज्ड फ्रॉम गिट हब, ठीक है गिटहब एडिटर, ठीक है इस तरह मैंने चेंज किया। अब इधर बोल रहा है कमिट चेंजेस, मैं कमिट चेंज करता हूँ, ओके अपडेट रीडमी, फिर मैं यहाँ पे कमिट चेंजेस कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो प्रीव्यू बता रहा है हमारा। अब मैं कोड पे आता हूँ, कोड पे आने के बाद देखो यहाँ पर हमारा रीडमी फाइल चेंज हो गया है, बट ये चेंज आपको आपके कोड में आपको नहीं दिखेगा इधर। ये देखो यहाँ पे अभी हमको शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस अभी मान लो किसी बाहर वाले ने कर दिया है, मतलब आपके किसी फ्रेंड ने किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इधर गिट पुल ओरिजिन इसको लिखकर देखो, ध्यान से देखना, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है वो चेंजेस आया नहीं है। जैसे ही मैं गिट पुल ओरिजिन करके एंटर हिट करूँगा ना, तो वो देखना सारा का सारा जो चेंजेस था वो सब आ जाएगा यहाँ पर। देखो आ गया अभी हमारा चेंजेस, ये हमारा ऑनलाइन हमने चेंज किया था तो वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गया। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं तक मैं रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा कि आप अपना ये जो आपका इस तरह का रीडमी फाइल है आप कैसे जनरेट कर सकते हो। फिर गिटहब के ऊपर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कि आप अलग अलग कौन से नए कमांड्स वगैरह है। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।